वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने आरएएस प्री एग्जाम के लिए अपनी लगातार आपको क्लासें दी जा रही है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। आरएएस प्री एग्जाम 2025 का 2 फरवरी का आपको एग्जाम है आरएएस का। तो इसके लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट भी आएगा, इंडिया और वर्ल्ड का भी करंट आएगा। लेकिन आपको मैं 2 मंथ यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसके अलावा सितंबर, 4 महीनों का मैंने कंप्लीट करवा दिया। और आज अपने जुलाई का पढ़ेंगे और अगस्त महीने का 2024 का करंट रिवाइज करेंगे। और टॉप से टॉप ये एमसीक्यू आपके लिए क्लास रहती है। रिवीजन क्लास पढ़ेंगे, ज़्यादा अपने इसके अंदर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ध्यान रहेगा क्लास के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। इसलिए हम समय है उसको ज़ाया भी नहीं करेंगे और लगातार अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इसलिए अपने जुलाई और अगस्त 2024 का करंट रिवीजन कर रहे हैं। तो करेंगे सभी साथी, वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और डेली आपको सुबह करंट की मिलती है क्लास 8 बजे। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है? भारत है कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना? अब T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना था भारत, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराया था। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर भारत इसके अंदर चैंपियन बना था। कितने साल बाद? 17 साल बाद। गजब का प्रश्न है। 17 साल बाद ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ताजा आया। किसमें था? आरपीएससी, एएसओ, पता नहीं कौन से एग्जाम में था। लेकिन ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि भारत है वो किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा था। अब फाइनल वाला नहीं, सेमीफाइनल वाला पूछ लिया। तो किसको हराया था? इंग्लैंड को। ध्यान रखना, इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा। और फाइनल के अंदर भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया था। कितने साल बाद है? 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है। किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर है जिनको 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। जो 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, वो हुआ था फिजी के अंदर। कहां पर हुआ था? फिजी के अंदर 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ। और किसको दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहां पूरा हुआ है? हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहां पूरा हुआ है? ये जितने भी परीक्षण वगैरह होते हैं ये तो आपको पता है, एग्जाम में टपकते ही है। तो कहां पर किया गया? उड़ीसा के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया था। ये एरियल जो टारगेट है ना, ये डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। नाम ध्यान रखना, अभ्यास। 3 और 4 जुलाई को कहां पर एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? 3 से 4 जुलाई को कहां पर है एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हुआ था अस्ताना में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कहां पर हुआ? ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जहां पर 3 से 4 जुलाई को एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब देखो, ये रिपोर्ट वगैरह आती है, ये भी आपको याद रखना भी कौन जारी करता है इसको। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर तत्परता सूचकांक के अंदर देखें तो भारत की कौन सी रैंक है, क्योंकि आजकल रैंक वगैरह भी पूछी जाती है। उत्तर हो जाएगा 72वां स्थान। कौन सी रैंक है भारत की? 72वां स्थान। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है? और जितने भी ऐप और पोर्टल से संबंधित है, एक आधा क्वेश्चन ऐप और पोर्टल से भी पूछा जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ये सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है? ये कानून तो 3 तो चर्चा में रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो ये 3 नए जो कानून है 1 जुलाई 2024 को इन तीनों कानूनों को लागू किया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो तीनों कानूनों को लागू भी कर दिया, वो है चंडीगढ़। कौन सा है?
चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा बन गया जिसने इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया। किसे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया? तो वर्तमान में देखें तो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, जो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2 बनाया गया है, यानी कि किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है सेबेक्स 2 बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? अपने देश भारत के द्वारा। क्या बात है, अभी अपना देश भारत ने देखो एक गैर परमाणु विस्फोटक बनाया जिसका नाम क्या है? सेबेक्स 2 बनाया। किसने? भारत ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर है एक हो जाएगा। किसके साथ किया? मिस्र देश के साथ। एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है? एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर किया है? महाराष्ट्र के अंदर ये स्कूल स्थापित किया है। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? अब देखो पीएम मोदी द्वारा जितनी भी पुस्तकें हैं, चर्चित पुस्तकें हैं, तो वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। एक है सेवा में जीवन, दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत और तीसरा है महान नेता। तो ये 3 पुस्तकें थी जिनका विमोचन किया गया। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है? भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया? तो सूची पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 है कौन सा? सूची पोर्टल। सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित कर दिया? तो ये किया है अपने देश भारत को। इसको किया अपने देश भारत को। मैं आपको करंट, तो वैसे आप देखें तो करंट तो लगभग डेली क्लास आती है, खूब सारा करंट बनता है, लेकिन आपके लिए करंट में इतना इजी आसान बना रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए और 80 लगभग अच्छे तरीके से आपका जो करंट है वो तैयार होता जाएगा। अब करंट कहीं भी पढ़ लो, लगभग आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसी चैनल पर आपको गजब तरीके का करंट है वो दिया जा रहा है। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया गया? आप देखो मिशन कर्मयोगी के अनुरूप है नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया? जी किशन रेड्डी। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में हुआ? अब जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण ये हुआ है मेघालय के अंदर। कहां पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। भारतीय वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? अब वर्तमान में प्रमुख वी आर चौधरी ने, ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना प्रमुख है वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। ध्यान रखना कौन है? अमरप्रीत सिंह है वर्तमान में वायुसेना प्रमुख। यानी कि अब जुलाई की बात है तो ये उस समय जुलाई में थे, तो इन्होंने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये किया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर है? हैदराबाद। आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया है, इसरो द्वारा इसको कब प्रक्षेपित किया गया? अब देखो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था वो किया था चंद्रमा के अध्ययन के लिए, और आदित्य L1 लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। तो आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का एक पहला चक्कर उसको पूरा किया, और इसको इसरो द्वारा कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च हुआ था ये? 2 सितंबर 2023 को। किस देश ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है? अब देखो जितने भी कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश से भारत ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? T20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक पांड्या।
किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? एससीओ, एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो ये किया गया है बेलारूस को। किसको शामिल किया गया? बेलारूस को। सुजाता सोनी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सुजाता सोनी क्या है, वो किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये बन चुकी है महाराष्ट्र राज्य की। कुछ भी आपसे करंट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी रितु बोहरा। रितु बोहरा, ये प्रश्न पता नहीं सीएटी के अंदर किस में आया था, आ चुका था फर्स्ट ग्रेड में, पता नहीं सीएटी में ये प्रश्न आया था। तो सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ये बनी है महाराष्ट्र की। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की जो मेजबानी है वो की गई है लाहौस के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, लाहौस के द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अब जो इसका समय है स्मार्ट सिटी मिशन, उसको 2025 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में। कब हुई थी? जून 2015। अगला देखो, रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण की घोषणा की? तो ये की है वर्ष 2033 तक। कब तक की? वर्ष 2033। अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? अमित शाह द्वारा किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये कहां पर की गई? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 गांधीनगर, गुजरात में। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च किसने की थी? क्या बात है, अभी दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च की थी बजाज ऑटो ने। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? बजाज ऑटो के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो ये मैंने इसकी अलग से भी आपको क्लास करवाई थी पूरी डिटेल के माध्यम से। तो कितने अलंकार? तो ये 10 तो दिए गए थे कीर्ति चक्र और 26 दिए गए थे शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो रक्षा अलंकरण समारोह उसके दौरान 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे। भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? भारत ने किसके द्वारा विकसित संयुक्त रूप से विकसित एक जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया? तो ये डीआरडीओ द्वारा भी विकसित है और लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा भी विकसित है। इन दोनों के द्वारा विकसित है जोरावर लाइट टैंक, जिसका अनावरण किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना द्वारा पूछे अगर आपसे, तो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया रुद्रम फर्स्ट का। कौन सी है? रुद्रम फर्स्ट का इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका कहां पर किया गया? अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम घोषित कर दिया? तो ये किया है झारखंड राज्य में। किसमें? झारखंड राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया, यानी कि छोटे छोटे जो बालक हैं उनको क्या है, छोटे फैक्ट्रियों वगैरह में लगाते रहते हैं। तो बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसने बाल श्रम घोषित कर दिया। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था? किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया? तो यूपी की सरकार ने। इसमें क्या है, काफी लोगों की मौत हो चुकी थी इस भगदड़ के अंदर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। HCL टैग की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया? तो HCL टैग की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेविलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया? तो ये किसके द्वारा? तो ये फ्रांस का है। किसका है ये? फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत 2014 से 23 तक 1350 पेटेंट के साथ
जनरेटिव एआई जेएनआई नवाचारों में कौन से स्थान पर है? तो 2014 से 33 की बात करें तो 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? अब देखो टाटा पावर जो सोलर सिस्टम है उसने क्या है, घर घर में सोलर पहल की शुरुआत की। तो ये कहां पर की है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर की है? उत्तर प्रदेश। भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में दो ध्वजवाहक कौन होते हैं? अब आपको पता है पेरिस और पैरालंपिक, पेरिस भी ओलंपिक हुए और पेरिस पैरालंपिक दोनों हुए। यहाँ से एक आधा प्रश्न फिक्स है प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो पैरालंपिक की लगभग मैंने चर्चा आपको बता दी। तो अब करेंगे पेरिस 2024 ओलंपिक में दो ध्वज मुख्य वाहक थे, पीवी सिंधु और शरत कमल। ये दोनों मुख्य रूप से इसके अंदर ध्वजवाहक रहे थे। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, क्योंकि भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे इसके अंदर। 71वां स्थान रहा था। टोटल 6 पदक जीते, जिसमें से 5 कांस्य पदक है और 1 रजत पदक जीता था। बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्निकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया था, तो ये किया गया कजाकिस्तान में। कहां पर है? कजाकिस्तान। कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप में शामिल हुई है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप में शामिल हुई है? तो वो कौन सी हुई? पीवी सिंधु, क्योंकि बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार है वो मिला है नागालैंड को। किसको मिला है? बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले भी कृषि पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो आएगा महाराष्ट्र। इसमें सीधा आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र आएगा। अगर बागवानी श्रेणी में आपसे पूछ ले तो क्या आएगा? नागालैंड राज्य। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र है वो कहाँ आयोजित हुआ? लंदन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन। कौन सा देश भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्यों में चौथा स्थान हासिल किया है? पसंदीदा गंतव्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये किया है किसने? आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? आयरलैंड ने। इसने क्या है? भारत के अंदर जो फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है उसके लिए चौथा स्थान हासिल किया। MEDEVIS नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? अब आपको पता है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो MEDEVIS ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है WHO ने। किसने? WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा MEDEVIS नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? अभी आपको पता है 22 जनवरी को, जो पिछली बार तो इसका उद्घाटन किया गया राम मंदिर का। तो इसके अलावा अयोध्या के अंदर राम मंदिर है 22 जनवरी को, जिसको पहली वर्षगांठ बनाएगी। अब की बार है पहली वर्षगांठ। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसके निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पर शुरू हुआ? बिहार के अंदर। कहाँ पर हुआ है? बिहार के अंदर इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं? अब आपको पता है नीति आयोग का SDG इंडेक्स जारी होता है, तो उसकी बात करें तो इसके अंदर 2 राज्य हैं, एक तो उत्तराखंड है और एक है केरल राज्य। तो दोनों उभरे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयुक्त दोनों। करो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो भाई, लाइक शेयर करना आपका काम है। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। यहाँ से ये रिविजन क्लासें हैं सिर्फ आपके लिए। किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला है? किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला? तो ये खुला है झारखंड राज्य में। कहां पर खुला है? झारखंड राज्य। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? 25 जून। याद रखना 25 जून को क्या बनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी। किसने? केंद्र सरकार ने। कब? 25 जून को। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? तो ये किया है एग्रीश्योर।
ऑप्शन नंबर 1 कौन सा किया है? एग्री श्योर लॉन्च किया है। स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार है यूरो कप का खिताब जीता? तो ये रहा है इंग्लैंड को हराकर। किसको हराकर? ऑप्शन नंबर 1 है, किसको हराया? इंग्लैंड। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? विंबलडन पुरुष एकल 2024 इसके विजेता कौन रहे थे? कार्लोस अल्काराज। क्या है? कार्लोस अल्काराज जो विंबलडन पुरुष एकल 2024 के विजेता बने थे। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी चल रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे, कौन जीतेगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अब देखो, मैंने ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन ये करवाया है, और ये सीधा का सीधा बैक टू बैक इस प्रकार कॉपी करके ना एग्जाम में सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसी प्रकार का सीधा टपका था। उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा राज्य के अंदर। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था गोवा राज्य के अंदर। ये प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? ये लीजिए, 2060 का भी आंकड़ा आपके सामने आने वाला है। तो ये कितना हो गया? 1.7 बिलियन। कितना हो जाएगा? 1.7 बिलियन हो जाएगा 2060 तक। ये रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 के, क्योंकि भारत विश्व के अंदर टॉप पे हो गया जनसंख्या में, इसलिए भारत को तो खतरा ही है जनसंख्या बढ़ रही। तो यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है? तो वो बन गई रोबोटा मेत्सोला। ऑप्शन नंबर बी रोबोटा मेत्सोला है, वो पहली महिला बन चुकी है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? कजाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर है डी, कहां पर किया गया? कजाकिस्तान। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहां पर है? फरीदाबाद हरियाणा। एक हरियाणा की मुझे बात याद रही, पानीपत। पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी मोदी जी ने, ये पॉइंट मुझे याद आ गया। भी पानीपत है, हरियाणा से बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी मोदी जी ने। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लगा लो भाई स्टार, लगा लो स्टार। कह दिया तो मैंने कह दिया। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 लाख पेड़। क्या बात है भी, 11 लाख। किसने? मध्य प्रदेश सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? मॉरिशस के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, उस समय वो मॉरिशस की यात्रा पर रहे थे। चांदीपुरा वायरस ने किस राज्य में फैलाव किया है? अब आपको पता है, इधर ये आ गया, ये जो अभी चीन में आया ना, वो उसका क्या नाम है? ह्यूमन क्या, वो वायरस आ गया। और ये चांदीपुरा वायरस आया था, ये चांदीपुरा वायरस है, ये कहां पर आया था? गुजरात के अंदर। कहां पर आया था? इसने गुजरात के अंदर दस्तक दी थी। नेक्स्ट, यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? तो ये बन चुका है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश है राज्य। चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? चर्चा में रही पुस्तक है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये संबंधित है। किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये प्रश्न भी आ चुका है करंट के अंदर। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। उसके अंदर पता है क्वेश्चन किस प्रकार गया था? उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम था। 4 खिलाड़ियों, ये जैसे 4 ऑप्शन है तो इन्हें दो खिलाड़ियों को शामिल किया गया, लेकिन दोनों में से एक का ही नाम था। एक का नाम किसका था? ये था लिएंडर पेस का। सिर्फ एक लिएंडर पेस का नाम था। भी किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया?
तो एक ही शख्स का नाम था लिएंडर पेस, लेकिन दो साथी थे विजय अमृतराज भी इनके अंदर शामिल थे। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी? कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी? पी आर श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी कौन है? पी आर श्रीजेश। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक है ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये पुस्तक है जो किसको भेंट की गई थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर एक किसको की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेंट की गई थी। किसने एयर ब्रीदिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी पे प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? किसने एयर ब्रीदिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफल परीक्षण किया है? ये भी बड़ा गजब का है। उत्तर क्या हो जाएगा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बस वी नारायण को आपको याद रखना है क्योंकि ताजा इसरो के अध्यक्ष बने। किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? कहां पर है? असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर एक है असम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? अभिनव बिंद्रा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है जो किस देश के द्वारा बनाई गई थी? चीन के द्वारा। क्योंकि ऐसे काम आपको पता है चीन ही करता है। कोई ट्रेन बना दी रे, कोई की कर दी रे, कोई सुरंग बना दी रे, सारा काम इसको चीन ही करा। अभी चीन देखो दुनिया की सब लंबी सुरंग बनाई है। काल परसों थाने में करवायो, दुनिया की सब लंबी सुरंग बनाई है। तो ऐसा काम थाटा चीन ही करेगा। 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? 2025 के पहले ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? सऊदी अरब को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसको सऊदी अरब। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये तो चलते रहते हैं, गांधी मंडेला और कुछ है, सब कुछ है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रिको बर्टा मेंचू। ऑप्शन नंबर सी किसको? रिको बर्टा मेंचू। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? तो गोवा राज्य में। कहां पर है? गोवा राज्य। NTPC लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? यानी कि NTPC लिमिटेड है उसके द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? तो ये कहां पर किया? हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? हरियाणा में। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इस क्वेश्चन को भी लगा लो स्टार, आवेगा एग्जाम में। तो सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनी है सुप्रीता सिटी। कौन बन गई? सुप्रीता सिटी है वो आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। किसके अंदर? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली। हाल में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? ये पहले विदेश देशों की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो चीन सबसे टॉप पर है। अब देखो चीन भी सबसे टॉप पर आ गया ना। अब ये ट्रेन बनाने का काम सब कुछ है वो चीन है सबसे टॉप पर, और ये वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भी चीन सबसे टॉप पर। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप का नाम कर दिया अशोक हॉल। यानी कि अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप और दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए? शाहरुख खान। ये तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार है करवा दिया। राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आड्रे डैश आर्ट्रस एट डैश लेटर से सम्मानित किया गया? ये अवार्ड है, ध्यान रखना।
कि राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा, ये फ्रांस का है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका उत्तर है। फ्रांस का एक सर्वोच्च पुरस्कार है ये, डांस एल ओड्रे डैश आर्टर्स एट डैश लेटर से सम्मानित किया गया। किसको? राहब अलाना को सम्मानित किया। किसने? फ्रांस की सरकार ने। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव द्वारा कहा भारत के 500वें रेडियो सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? आइजोल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आइजोल। किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई थी? किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई थी? तो कर्नाटक के अंदर। यह भी पूछा जा सकता है, कहां पर की गई? कर्नाटक में। पेरिस ओलंपिक्स में किस भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? पेरिस ओलंपिक 2024 शूटर की बात आ गई, 10 मीटर एयर पिस्टल की, तो भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था मनु भाकर ने। और आपको बता अब की बार मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारतीय शूटर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। किसने? मनु भाकर ने, जिनको क्या मिल गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसको चुना गया? ये चुना गया चंद्रयान 3 को। किसको चुना गया है? चंद्रयान 3 को चुना गया है, चंद्रयान 3 मिशन को। किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर है ए, किसने? श्रीलंका ने जीता है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रोहन बोपन्ना, एकमात्र टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने क्या है, भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। बहुत सारे इन्होंने ग्रैंड स्लैम वगैरह सब कुछ जीते थे, तब इन्होंने अब संन्यास ले लिया भी। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तब्बर शामिल हुआ है? किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत है INS तब्बर ये शामिल हुआ है? तो किस देश की? तो ये है रूस देश के अंदर एक नौसेना परेड हुई थी रूस के अंदर, उसके अंदर ये INS तब्बर युद्धपोत शामिल हुआ। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार कितने PM मित्र पार्क स्थापित करेगी? विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार है वो कितने PM मित्र पार्क है वो स्थापित करेगी? तो ये करेगी 7। कितने करेगी? PM, जो 7 PM मित्र पार्क है उनको स्थापित करेगी। किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने की है? मोदी जी ने। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यहां से प्रश्न फिक्स है, टपकेगा। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनु भाकर। और ये मनु भाकर तो वैसे भी चर्चा में रहेगी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल गया। शूटर है ये। कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? और ताजा आपको पता है 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप हो रहा है अभी भी। तो ये कहां पर हो रहा है? भारत के अंदर चल रहा है। कहां पर चल रहा है? ये भारत के अंदर। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये लीजिए भी, नई नियुक्ति के तौर पर आपके सामने आ गया यूपीएससी का नया अध्यक्ष। किसको किया गया? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। यूपीएससी का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया लाहौस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है? लाहौस में, क्योंकि रामलला से बात आई है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वप्निल कुसाले ने कितने मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को तीसरा मेडल दिलाया? अब आपको पता है भारत ने जो उसमें है स्वप्निल कुसाले, तो ओलंपिक की बात है तो उसके लिए भारत को उन्होंने तीसरा मेडल दिलाया था। कितने मीटर थ्रो के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो कितने मीटर है? 50 मीटर के अंदर। कितने? 50 मीटर के अंदर स्वप्निल कुसाले ने 3 पोजीशन में भारत को तीसरा मेडल दिलाया था। किस राज्य के पाचिन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया? पाचिन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल
प्रदेश की, एक डाकघर भी है 3D, देश का पहला 3D एक डाकघर भी है जो कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर है, ध्यान रखना। एक इमारत है 3D एक इमारत है जो है केरल के अंदर, 3D जो डाकघर है घर है वो है बेंगलुरु में, और 3D प्रिंटेड स्कूल कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये तीनों आपको याद करने हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? नई दिल्ली में। कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, पार्ले। पार्ले बिस्कुट खाएड़ा है क्या तारा? तो पार्ले बिस्कुट है, देखड़ा वैसे तारा 5-10 रुपया में बहुत चल है, बहुत ही मतलब अपना आपके दुकान है पर सबसे ज्यादा पार्ले बिस्किट ही बिके। तो कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? वो है पार्ले बिस्किट। खूब सारे आज भी लोग जितना भी यानी आवे तो लगभग पार्ले बिस्किट लीजिए, क्योंकि बहुत ही चा सके इतना स्वाद लगे पूछो ना थे। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयह की हत्या कहाँ हुई है? हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयह की हत्या कहाँ पर हुई है? अब हमें लगता नहीं है 20 प्रकार का प्रश्न आएगा, लेकिन आज ये तो अपने क्या करें, तो अपने पढ़ लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान है देश के। आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला का जो उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था भारत देश को। उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष आपसे पूछे इसके अंदर तो अमेरिका को। किसको किया गया? अध्यक्ष अमेरिका को, और उपाध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? कौन सा देश है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन गया? तो वो है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? अपना देश भारत। प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शहरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है, यह किसके द्वारा लिखित है? प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शहरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये है परिमल नाथवानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 परिमल नाथवानी के द्वारा लिखित है। किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? बड़े गजब के प्रश्न है, एक टू एक। बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। उत्तर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। कौन सा? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है राज्यपालों की। 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 30 और 31 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहाँ पर आयोजित हुआ? भोपाल। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया था? तो श्रीनगर को। इसके अंदर ये चौथा शहर बन गया। ये चौथा शहर बन गया जो विश्व शिल्प शहर के नाम से इसको शामिल किया गया। इसके अंदर एक अपना जयपुर भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, और श्रीनगर ये चौथा शहर बन गया। भारतीय नौसेना के जहाज तब्बर ने किस देश की नौसेना के साथ जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया, रूस के साथ में किया है। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया है? WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु जो समझौता है वो किस देश के साथ किया? अपने देश भारत के साथ। किसके साथ है? अपने देश भारत के साथ। किस देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया? ये तो चर्चा में रही थी, उस समय बांग्लादेश की पीएम थी दो शेख हसीना जुल्फों वाली, तो इसने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने? नोवाक जोकोविच। यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई? कमला हैरिस। कौन सी बन गई? कमला हैरिस। और अब आपको पता है अमेरिका के 20 जनवरी को शपथ ली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी? तो फिजी की भी यात्रा करी थी, न्यूजीलैंड की भी करी और तिमोर लेस्ते की यात्रा भी करी थी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पहली भारतीय किस देश की यात्रा करी थी, पहली बार है तो फिजी और तिमोर लेस्ते, सिर्फ दो ही होगा इसका उत्तर है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ए और सी कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, ए व सी कर लेना, ठीक है। न्यूजीलैंड तो पहले जा चुके, लेकिन फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली बार यात्रा करी है इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और 2 अवार्ड भी मिले हैं, फिजी का भी मिला है और तिमोर लेस्ते का भी मिला है। उत्तर ए व सी आप कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? तो कौन सा, फिजी का अवार्ड मिला है, फिजी का भी मिला और तिमोर लेस्ते का भी मिला। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये भी तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था, 2 चरणों में हुआ था तरंग शक्ति अभ्यास। तो ये किस वहां पर हुआ, पहला चरण तमिलनाडु में और दूसरा राजस्थान के अंदर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? अब आपको पता है उद्घाटन में भी ध्वजवाहक होते हैं, समापन में भी ध्वजवाहक होते हैं, तो किसको चुना गया, मनु भाकर को। किसको, मनु भाकर को समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। एक और थे इनके साथ में, एक थे PR श्रीजेश। कौन थे, PR श्रीजेश हैं, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी क्या है, PR श्रीजेश है, वो भी भारतीय ध्वजवाहक रहे थे। मनु भाकर के साथ में PR श्रीजेश भी शामिल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कालीबन साई अशोक। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन बन चुके हैं, कालीबन साई अशोक। अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? तो ये कहां पर किया, ये किए हैं चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किए हैं, चंडीगढ़ के अंदर ये ऐप लॉन्च किया गया। 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट किसने जारी किया? तो ये मनसुख मांडविया और ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 33वें पेरिस ओलंपिक हुए उसके लिए स्मारक डाक टिकटों का अनावरण किया। उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। भारत का पहला GI टैग किसको मिला, अंजीर जूस को मिला है, अंजीर जूस है, और ये किसको निर्यात किया गया था, पोलैंड को। किसको निर्यात किया गया था, पोलैंड को निर्यात किया गया। किस प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप देखो ये प्रश्न भी मैंने बहुत बार करवा दिया आपको, पता नहीं कितनी बार करवा दिया। विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को। इसको गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है विज्ञान रत्न। अब आपसे पूछे विज्ञान टीम आपसे पूछे तो वो मिला है चंद्रयान 3 की जो टीम है ना, चंद्रयान की 3 की टीम रही थी, उसको क्या है, विज्ञान टीम का पुरस्कार मिला। और विज्ञान रत्न किसको मिला, गोविंद राजन पद्मनाभन को। और ये जो विज्ञान ये पुरस्कार है ना, ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 4 श्रेणियों में। जैसे एक विज्ञान टीम हो गया, एक विज्ञान रत्न हो गया, इसके अलावा 2 और है, तो 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? तो ये आपको पता है, विनेश फोगाट को। इनका क्या है, 100 ग्राम जो वजन है वो ज्यादा था, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से इनको क्या है, कुश्ती ओलंपिक में इनको क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो चीन देश ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? चीन ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI-M नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो चुका है? तो ये थे पश्चिम बंगाल के CM थे, कौन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये एक और बात याद रखना, इनको 2022 में ना पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था, लेकिन इन्होंने क्या है, वो लेने से इनकार कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। और ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये LDC हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष, उसमें आया था ये। तो कौन थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य। किन 2 राज्यों में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य हैं जहां पर क्या है, 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना शुरू की गई। उत्तर है उपयुक्त दोनों। किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 प्रक्षेपित किया गया, यानी कि EOS 8 ये प्रक्षेपित किया गया था? ये प्रश्न आया था
फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। उत्तर क्या हो जाएगा? इसरो के द्वारा। इसके द्वारा, इसरो के द्वारा भी ऐसा पूछा गया भी कौन सा उपग्रह 08 ये लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से ये लॉन्च किया गया। और इसके अंदर जो तीन पेलोड भेजे गए, और इसके अंदर आपको मैंने बताया दिया 3 पेलोड भेजे गए थे, 3 पेलोड भेजे गए थे। ये प्रश्न आ चुका है, ये कथन से आया था प्रश्न। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को किसने समाप्त किया है? स्थानीय निकाय का मतलब जो अपने सरपंची के, अपने वार्ड पंची के जो चुनाव होते हैं ना, उसके लिए क्या है, 2 बच्चों वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने कर दिया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? अब भारतीय दल का ध्वजवाहक पेरिस पैरालंपिक की बात आ गई तो सुमित अंतिल है और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों रहे थे भारत के ध्वजवाहक। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है दोनों। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार, आगे भी 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो इसके अंदर है जो अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, ऋषभ शेट्टी ने। किसने जीता था? ऋषभ शेट्टी ने। भारतीय सेना ने एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर है आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया? तो ये कितने हजार? 15,000 की ऊंचाई पर। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 और 10-11 दिसंबर को कहां पर हुआ था? राइजिंग राजस्थान है 2024 का आयोजन है, तो ये कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर। ये प्रश्न भी बहुत बार है आ चुका है। 9, 10 और 11 दिसंबर को कहां पर है? जयपुर के अंदर। किस राज्य का मनियाचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना है? किस राज्य का मनियाचीवाड़ा गांव है जो पहला सोलर विलेज बन गया? तो वो है महाराष्ट्र का। अब एक मैंने बताया था ये कौन सा मसारा गांव है क्या? मसाली गांव, मसाली गांव है गुजरात के अंदर बनासकांठा में, जो क्या है पहला, देश का पहला सौर है सीमावर्ती गांव बन गया मसाली गांव गुजरात में। और ये है मनियाचीवाड़ा गांव जो देश राज्य का पहला, महाराष्ट्र राज्य का पहला सोलर विलेज बना है। आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ, ये उनका नाम क्या था? आईसीजी का मतलब ये थे भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया, राकेश पाल। ये 25वें महानिदेशक थे और अब वर्तमान में 26वें महानिदेशक है परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। तो क्यों, कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था चीन। कहां पर आयोजित हुआ था? चीन के अंदर आयोजित हुआ, जिसके अंदर भारत ने 8 पदक जीते हैं। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहां हुआ है? वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहां पर हुआ? ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? अब आपको पता है मोदी जी तो देश विदेशों के अंदर घूमते रहते हैं, तो 45 साल में भारतीय मोदी जी जो है प्रधानमंत्री किस देश की पहली यात्रा पर रहे? तो पोलैंड देश की। किस देश की? पोलैंड देश की पहली बार यात्रा पर रहे। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया है? शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको दिया गया? शक्तिकांत दास। ये अपने पूर्व गवर्नर थे 25वें, अब तो 26वें गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा। भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित हुई है? भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित हुई? तो ये हुई है कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? अब देखो युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, 36 रन बनाए, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 39 रन बनाए थे डेरियस विसर ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने बनाए थे? डेरियर विसर ने एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? सिनसिनाटी करते हुए महिला ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है आर्याना संबालेका ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? आर्याना संबालेका। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित हुआ? 9वां महिला विश्व T20 विश्व कप है वो कहां पर आयोजित हुआ था? यूएई के अंदर। ये पहले ना बांग्लादेश के अंदर आयोजित होता था, लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है ये शेख जुल्फो वाली इसने इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर करके कहां पर कर दिया? इसको यूएई के अंदर कर दिया था। और इसने क्या है, न्यूजीलैंड ने इसका खिताब जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। किसने?
9वां महिला T20 न्यूजीलैंड ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्टी फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है उल्टी फ्रीडम फ्रीड शील्ड, तो ये प्रारंभ किया था यूएसए और दक्षिण कोरिया ने। किसने? यूएसए और दक्षिण कोरिया। इसरो आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? इसरो ने आगामी 5 सालों के अंदर कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई? तो 70 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं, सब आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो एम करुणानिधि के सम्मान में। ये देखो 4 नंबर ऑप्शन तो उड़ा ही दिया, पता को नहीं किन्ने गयो 4 नंबर तो उत्तर की हो जाएगा एम करुणानिधि। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया है? कितने मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया? 89.49। कितना है? 89.49। 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? 2024 के अंदर पहली भारतीय महिला रेसर है कौन बन गई? डायना पंडोले। कौन बन चुकी है? डायना पंडोले बन चुकी है। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ है? भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशनल कहां शुरू हुआ है? गुजरात के अंदर। कहां पर हुआ है? गुजरात के अंदर। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनियन, जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया? यूएसए के अंदर किया गया है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है? तो इनका निधन हो चुका है दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी, जिनका संबंध है किससे? संबंध किससे है? CSIR। किससे है? CSIR से इनका संबंध है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज हमने लगभग जुलाई और अगस्त 2 महीनों का एक साथ रिवाइज कर लिया है। जुलाई अगस्त का रिवाइज कर लिया है। बाकी डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है। ये अपनी चल रही है वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली, ये मासिक टेस्ट वगैरह सब आपको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में। ये आप ज्वाइन कर लेना। और डेली सुबह मेरी 8 बजे क्लास आती है, ज्वाइन कर लेना 15 से 20 मिनट की। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान है और प्रताप विजन, ये है करंट की टेस्ट सीरीज। जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इन सभी के लिए ये भी आपके लिए करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। अपने प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर सिर्फ आपको करंट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। RR ग्रुप डी की चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान और पुराने पेपरों की है। पुराने पेपर है फर्स्ट ग्रेड के अलग से, सेकंड ग्रेड के अलग से 50 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। पुराने पेपर भी आप पढ़ सकते हो, साथ में आंसर लगे हुए हैं। अच्छी तरीके से पढ़ो और इतना गजब का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बस एक काम कर जाओ, वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते जाओ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।